नमस्कार दोस्तों, मैं अच्छा कुमार सामने हूँ आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, आज हम फिर से आज हिंदी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और इससे पहले मित्रों एक वीडियो और डाल रखी है और आज का जो टॉपिक है वो है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। जो पिछला वीडियो डाला है वो वाक्य के भेद हैं रचना के आधार पर, जिसमें संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य पढ़ाए हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया है उसमें, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सर्च करेंगे शिक्षा निकेतन विद AK और उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप उसमें वॉच कर सकते हैं। और आज है हमारा इसमें वाक्य संबंधी दूसरा वीडियो है, इसमें हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, कुल 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, निस्संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक वाक्य होते हैं। ये कुल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें पहला है विधानवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या है या परिभाषा जिससे हम कहते हैं क्या होती है? जिस वाक्य में काम करने या होने का बोध होता हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कहें कि जिस वाक्य में क्रिया होता है कि होती है या होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की खाना खाती है, लड़की खाना खाती है। अब इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है, सिंपल वाक्य होता है। विधानवाचक वाक्य मतलब एक सरल वाक्य होता है और कर्ता के बारे में ऊपरी ऊपरी जानकारी दी जाती है। भारत की राजधानी दिल्ली है, बस भारत की राजधानी दिल्ली है तो है, इसके अलावा कुछ नहीं। लड़की शिक्षक है, लड़की के बारे में बताया एक शिक्षक है, ऊपरी ऊपरी जानकारी दी है, नहीं बताया और कुछ क्या है इसके बारे में। राम अयोध्या के राजा थे, अब राम अयोध्या के राजा थे, बस इतना ही बताया इस वाक्य में और बाकी कुछ नहीं बताया है। रोहित खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, रोहित के बारे में बताया है कि रोहित खेल रहा है। तो ये सारे के सारे आपके विधानवाचक के उदाहरण हैं, देख लीजिए आप। दूसरा है टाइप निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, और निषेध का मतलब होता है सिंपल भाषा में मना करना। जिस वाक्य में क्रिया ना होना या ना करने का बोध हो उसे निषेध वाक्य कहते हैं। जैसे उमेश कल दिल्ली से नहीं आएगा, ये देखो नहीं, ना, नहीं, इस प्रकार के सेंटेंस से बनते हैं, हमेशा निषेध या नकारात्मकता फैलाते हैं, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की ने खाना नहीं खाया, आज राम स्कूल नहीं जाएगा, अंदर आना मना है। तो इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे। सिर्फ बिल्कुल सिंपल वाक्य होते हैं, आसानी से आप पहचान सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस पर्पज़ से वीडियो बनाया है। बढ़ते हैं अगले, नंबर तीसरा है हमारा। और मित्रों इसमें हम लास्ट में कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे, जिससे आपकी तैयारी को और भी मजबूती मिलेगी। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, उपदेश, प्रार्थना, निवेदन का भाव प्रकट होता है, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या क्या? आज्ञा, आदेश, उपदेश, प्रार्थना का भाव प्रकट हो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे पहला है इसमें देखो, कृपया शोर ना करें, ना करें। यहाँ पर आपको एक उपदेश दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है,
बाजार से नोटबुक लाओ। यहाँ एक ऑर्डर दिया जा रहा है, मतलब आज्ञा, आदेश दिया जा रहा है। आप मेरा यह काम कर दीजिए, काम कर दीजिए ना। तो यहाँ पर निवेदन की आपको दिख जाएगा कि निवेदन किया जा रहा है यहाँ पर। अगला है, आप मेरा यह काम कर दीजिए ना। समय पर पढ़ाई करो। तो समय पर पढ़ाई करो ये एक उपदेश भी है, प्रार्थना भी के रूप में ले सकते हैं आप, और एक आज्ञा के रूप में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य ज़्यादातर आपको इसमें आपको आदेश, आज्ञा और उपदेश देते हुए करता दिख जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पर हमारा कौन सा आज्ञावाचक वाक्य होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली तरफ। और अगला प्रकार है हमारा वाक्य का इच्छावाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इन वाक्यों में जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हमारी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, ज़्यादातर इसमें कर्ता की इच्छा को ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि तुम सफल हो जाओ, तुम सफल हो जाओ, ये क्या है, ये हमारी शुभकामना है, तुम सफल हो जाओ। आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, इस बार आप अच्छे अंकों से पास हो, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी शुभकामना है। तो ये सीधे सीधे वाक्य आपको मिलेंगे, और प्रश्न में जो एग्ज़ाम आएगा उसमें भी सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाएगा। और प्रश्न भी ऐसे बनते हैं कि एक वाक्य दे दिया जाएगा कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, में अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक, फिर आपको बताना पड़ेगा। उसमें सीधा सीधा प्रश्न बनता है इसमें से, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एक प्रश्न तो बनना बहुत ही ज़रूरी है। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रकार की तरफ। प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ वाक्य द्वारा कोई प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अब प्रश्न किया जाए, सीधा सीधा होता है ये। जैसे इस प्रकार के वाक्यों में आपको पता है क्या आता है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जैसे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है और आपने पढ़े हैं। जैसे तुम खाने में क्या खाते हो, कहते नहीं हो क्या खाते हो, तुम खाने में क्या खाते हो। आपने कहाँ कहाँ तक पढ़ाई की है, रोहन अपने गांव क्यों जा रहा है, तुम कब लौटोगे। तो कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार के शब्द आपको दिख जाए वाक्य में तो आप समझ लेना वहाँ पर हमारा कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान होता है, कुछ नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संदेहवाचक वाक्य, नाम से पता चल रहा है कि संदेहवाचक वाक्य में क्या होगा, जिन वाक्यों में संदेह, शंका या संभावना का बोध का संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में संदेह, शंका या संभावना का बोध हो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कोई भी कार्य है, उनके होने की संभावना है या शंका है पर हुआ नहीं, होगा या हुआ होगा कोई क्लियरिटी नहीं होती है, वहाँ संभावना भी हो सकती है, तो इस प्रकार के वाक्य संदेहवाचक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, करुण पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। अब देखो होगा शब्द से हमें पता चल रहा है कि पता नहीं करुण ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ रहा होगा, कि लेटा होगा, सो रहा होगा, कि खेल रहा होगा, कोई पता नहीं। तो इसमें संदेह है, इस वाक्य में क्या है, शंका है, संदेह है। ठीक है, अगला है जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। तो शायद लगा है, इससे आप समझ सकते हैं, इससे संभावना का ज़्यादा बढ़ावा मिलता है संभावना को। तो अगला है जैसे शायद वह सुधर चुका होगा, ये कन्फर्म गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि वह सुधर चुका होगा कि नहीं सुधरा होगा, बट एक संभावना है कि सुधर चुका होगा, अपनी तरफ से व्यक्त की जा रही है और उसमें एक शंका भी है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि इस बार बारिश हो सकता है कि इस बार बारिश, वर्षा हो।
तो इसमें भी एक संभावना है। क्या है? इसमें भी एक संभावना है। आज आंधी आने की संभावना है। सीधा सीधा आपको इसमें तो दिख जाएगा। तो ये अर्थ के आधार पर है, हम किस प्रकार से वाक्य को कहते हैं, किस प्रकार से वाक्य को सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं और वो क्या समझता है, तो इसी को हम अर्थ के आधार पर वाक्य कहते हैं। और अर्थ के आधार पर अच्छा है, व्याकरण की दृष्टि से कोड से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी वाक्य को कहना चाहिए तोल मोल कर ही कहना चाहिए, किसी के सामने अपने वाक्य को रखना चाहिए तो उसमें एक वजन रहता है। अगला है संकेत वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होने का संकेत हो, संकेत वाचक वाक्य कहलाता है। अब देखिए, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना ही संकेत वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती। यदि समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिलती, लेकिन समय पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन नहीं मिली। यानी कि समय पर पहुंचना प्रथम क्रिया है और ट्रेन का मिल जाना दूसरी क्रिया है। तो ट्रेन का मिल जाना इस पहली क्रिया पहुंचना पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा काल में इसी प्रकार के काल होता है, एक हेतु हित मद भूतकाल में, और उसमें इसी प्रकार के सेंटेंस एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे। अब वर्षा होना एक प्रथम क्रिया है और कपड़ों का भीग जाना एक दूसरी क्रिया है। पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड है, ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो, यह लड़की खाना खा लेती तो सो जाती। यह लड़की खाना खा लेती तो सो जाती। अब लड़की खाना खाती तो सो जाती, बट खाना नहीं खाया तो नहीं सोई। यही सबसे बड़ी टेंशन है। ओके, रीना ना पढ़ती तो फेल हो जाती, बट रीना ने पढ़ाई कर ली तो पास हो गई। यानी कि पहली क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर 100% डिपेंड है। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते हैं जब भी, तो ज़रा प्रैक्टिस को गौर से किया करें ताकि फुल कॉन्सेंट्रेट होके। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य, और ये वाक्य का अंतिम प्रकार है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। मुख्य रूप से जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बड़ी भर्ती है इस बार, और जो भी आपके मित्र हैं वो भी देख लेंगे इसको, ज़रा उसको लाभ पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला है जैसे, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट हो वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, घृणा मतलब किसी से दूर रहना, घृणा करना, विस्मय मतलब चौंकना आदि जैसे भाव प्रकट होते हैं, वहाँ पर विस्मयादिबोधक का प्रयोग होता है। जैसे अरे, अरे का मतलब है यहाँ पर एकदम से विस्मय, अचानक जब कोई चीज़ होती है तो उसे अरे की हम देखते हैं, अरे आप आ गए। तो ये यहाँ देखो इसी प्रकार के वाक्य मिलते हैं। अरे लड़की ने खाना खा लिया, अचानक से एकदम से आपको विस्मय होना पड़ रहा है इसमें। अगला है जैसे, वाह कितना मनोहर दृश्य है। यहाँ पर देखो आप दृश्य के लिए कहा वाह, और देखो मित्रों इसकी एक मुख्य पहचान होती है जो आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इस प्रकार से ये ज़्यादातर आपको वाक्यों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी ये चिन्ह नहीं देता है। तो हमें इस प्रकार के वाक्यों को समझने के लिए, इस प्रकार के वाक्य को समझने के लिए वाक्य के अर्थ को ही समझना पड़ता है, और जब योजक चिन्ह दे देता है तो हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे उफ मुझे चोट लग गई है, उफ मुझे चोट लग गई है, यहाँ पे देखो दर्द छलक रहा है इस शब्द से। अगला है जैसे, अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो। यहाँ पर भी देखो अरे, फिर उसके बाद विस्मयादिबोधक निशान का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। जैसे छी, यहाँ पर देखो घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, यहाँ दुर्गंध आ रही है, छी यहाँ दुर्गंध आ रही है। अब इस वाक्य में क्या है, छी से संबंध समझ में आता है कि यहाँ पर घृणा का भाव है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर कुल 8 प्रकार वाक्य थे हमारे। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को। आपने पढ़ा है ढंग से तो आप प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे इसमें देखिए पहला प्रश्न है हमारा, अगर तुम कसरत करते तो सेहतमंद रहते। अगर तुम कसरत करते तो
सेहतमंद रहते। अब बताइए इसमें कैसा किस प्रकार का ये वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य? बताइए दोस्तों। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? जब किसी वाक्य में क्रिया करने या होने का संकेत मिलता है वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। संदेहवाचक में कार्य होने की संभावना या संदेह रहता है। और तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। सॉरी, ए नहीं, इसका ऑप्शन जाएगा अगर तुम कसरत करते तो सेहतमंद, यानी कि संकेतवाचक। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड है तो यहाँ पर कौन सा होगा? संकेतवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। जाओ वहाँ घूमकर आओ। जाओ वहाँ घूमकर आओ अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों सेम टू सेम आपको इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा हिंदी में, और आपको आसानी से उसे कर लेंगे, अब मुझे विश्वास हो रहा है। पहला है जैसे आज्ञावाचक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है इच्छावाचक वाक्य, चौथा है निषेधवाचक वाक्य। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जाएगा, देख लीजिए आप, पहले बता देता हूँ मैं। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, आज्ञावाचक वाक्य। जाओ वहाँ घूमकर आओ। देखिए दोस्तों इस वाक्य में घूमकर आओ, आओ मतलब ये एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप जाइए और वहाँ पर घूम के आओ। ठीक है दोस्तों, अगला है ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें में किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिवादक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, बताइए आप बताइए दोस्तों। देखिए इसमें सही ऑप्शन को मेंशन नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर जाएगा, ये चारों ही ऑप्शन इसके उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर भगवान आपको हमेशा खुश रखे में इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा इच्छावाचक वाक्य। किस प्रकार का? इच्छावाचक वाक्य है ये। और यहाँ पर ये क्या है? एक इच्छा दिखाई जा रही है कि आप हमेशा खुश रहें, एक आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा इच्छावाचक वाक्य। इसमें आपने कोई भी ऑप्शन ऐड नहीं किया है तो इसका सही उत्तर है इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अभी नहीं, 2 प्रश्न और है बाकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उमेश आज नहीं आएगा किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। तो यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है, इससे हम सीधा सीधा अपना पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का वाक्य है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, निषेधवाचक वाक्य। आज नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, और आज का अंतिम प्रश्न। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को, वीडियो को भी शेयर करें। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक वाक्य। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य के साथ। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार के? प्रश्नवाचक वाक्य के साथ इसका सही उत्तर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ प्रश्न। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।